वहां की वीडियो पड़ी है। आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये मैं आपसे हंस रहे हैं आप, ये तरीका आपका। आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। नो, आपने माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ ले पहले एक बार। मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता। यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था की। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोले ना। एक सेकंड। हाँ सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो, मैं बताऊँ सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी नहीं की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। सदन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा अध्ययन कर लें। सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चेंबर में आके मिले। कोई परेशानी हो, किसी को अलाउ नहीं किया हो, कोई बात हो तो हमें बताएं, ठीक है ना? लेकिन सदन की, आप अब बैठ जाइए। सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाएं, ये आपसे अपेक्षा मेरी। प्लीज। नो, हो गया, ठीक। विष्णुदत्त शर्मा, आप बैठ जाइए। विष्णुदत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार करता हूं कि आपने मुझे बजट 2024 के इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। आज पूरा देश गौरवान्वित है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने शपथ ली तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर शपथ ली है। मैं इस सदी के राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई और उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, ये विकसित भारत के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। अब ये बात अलग है कि मैं अभी इस सदन का माहौल देख रहा था और मुझे उसके बाद बोलने का अवसर मिला है कि देश का विपक्ष केवल नकारात्मक, झूठ और छल कपट की राजनीति इस देश के अंदर करना चाहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार का विपक्ष आज इस भूमिका में सदन के अंदर वो लगातार इस भूमिका को प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट ओवैसी जी को जब वो बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि 17 करोड़ मुसलमानों को इस बजट के अंदर कोई अवसर नहीं मिला है।
मैं आज कहना चाहता हूं, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। स्पीकर सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहाँ सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो। मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहाँ सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो। आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो जाके। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा वो मुझे ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों